हेलो एवरीवन। क्लास 6 मैथ्स जोन चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन दिया गया है। एलजेब्रा। एलजेब्रा मीन्स होता है बीजगणित। एलजेब्रा को डिफाइन किया जाता है कि एलजेब्रा इज यानी इट इज जनरलाइज्ड अरिथमेटिक इन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स नोन एज लिटरल नंबर्स और लिटरल्स। बोला ये जाता है कि अलजेब्रा एक एरिथमेटिक यानी अंक गणित का ही पार्ट है, जनरलाइज्ड रूप है, जिसमें हम विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स, जिसमें हम नंबरों को लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और इन लेटर्स को हम लिटरल नंबर्स या लिटरल्स भी बोलते हैं। तो जो लिटरल और लिटरल्स हैं इनको हम नेक्स्ट टर्म में डिफाइन करेंगे। एक बार और सुन लें। अलजेब्रा मीन्स होता है बीजगणित, और इसको कैसे जनरलाइज किया जाता है या कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अलजेब्रा इज जनरलाइज्ड अरिथमेटिक, यानी अलजेब्रा जो है एक जेनरलाइज्ड अरिथमेटिक पार्ट है, जिसमें इन विच नंबर्स, जिसमें नंबरों को रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर्स के द्वारा, और इन्हीं लेटर्स को हम लिटरल नंबर्स या लिटरल भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करिए कि x प्लस वाई इक्वल होता है 10, यानी x और y को ऐड करेंगे तो 80 आएगा, और x का वैल्यू अलग होगा, y का वैल्यू अलग होगा। यहाँ पे लेटर जो x और y दिए गए हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लिटरल नंबर्स बोलते हैं, जिनको हम हिंदी में चर संख्या बोलते हैं, यानी जिनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आते हैं कि हमारे पास अलजेब्रा में 4 ऑपरेशंस होते हैं, क्लियर है। और यहाँ पे बोला गया ऑपरेशंस ऑफ लिटरल नंबर्स, यानी लिटरल नंबर्स के ऑपरेशंस क्या होते हैं, 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवीज़न। और किसी भी क्वेश्चन में प्लस माइनस इंटू डिवीज़न का ही टर्म आता है। जैसे एग्जाम्पल की बात की गई है कि यदि 4 ऑपरेशंस होते हैं तो इनको हम कैसे अलजेब्रा में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिटरल नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि हमारे पास 2 नंबर हैं x और y के रूप में, तो यदि हमें एक्सप्रेस करना होता है पॉजिटिव के टर्म में तो हम लिखते हैं x प्लस वाई, और यदि नेगेटिव के टर्म में एक्सप्रेस करना होता है तो x माइनस वाई, और मल्टीप्लिकेशन के टर्म में एक्सप्रेस करना होता है x इंटू वाई को हम एक्स वाई भी एक्सप्रेस करते हैं। और डिवीज़न के तौर पे यदि हम दोनों को एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो x डिवाइडेड बाई वाई इक्वल हो जाएगा x बाई वाई, यानी x डिवाइडेड बाई वाई को x बाई वाई के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बोला गया है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है, टर्म आता है अलजेब्रा में, पावर ऑफ लिटरल्स, यानी लिटरल के पावर। लिटरल के पावर का मीन्स होता है कि यदि किसी लिटरल नंबर को जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं उतने टाइम्स पावर का यूज़ करते हैं। यानी x को यदि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो x का पावर हो जाता है 3। यहाँ पे 2 पार्ट हो गए। इन दोनों पार्ट में जो x है उसे हम बोलते हैं बेस, और जो 3 है उसे हम बोलते हैं पावर। पावर का दूसरा नाम इंडेक्स भी होता है और एक्सपोनेंट भी होता है। किसी भी क्वेश्चन को हल्के में लेने का प्रयास न करें, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, और यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ढेर सारे क्वेश्चन तो आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर जाएंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स होती है अचर राशि। अचर राशि किसे कहते हैं, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी वह चिन्ह जिसका कोई न कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, यानी अचर राशि बोलते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में यदि 2 दिया गया होगा तो 2 का वैल्यू 2 ही होगा, जिसको हम फिक्स बोलते हैं। यदि -2 होगा तो वैल्यू -2 ही होगा, 5/2 है तो वैल्यू 5/2 होगा, और -2/5 है तो -2/5 ही
वैल्यू होगा। क्लियर है, ये इसकी जानकारी आपको हो गई। यानी कांस्टेंट टर्म जो होते हैं उनका वैल्यू फिक्स होता है। नेक्स्ट आता है वेरिएबल्स, यानी जिनको हम बोलते हैं चर राशि, जिनको हम लेटर्स के रूप में यूज़ करते हैं, जिनको हम लिटरल्स भी बोलते हैं या लिटरल नंबर्स भी बोलते हैं। इसको एक्सप्लेन करते हैं अ सिंबल वाइल टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज़, यानी वह चिन्ह जिसका वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन के आधार पर अलग अलग आता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं, यानी लिटरल्स बोलते हैं, जिनको हम लेटर के रूप में यूज़ करते हैं। किसी भी लेटर का यूज़ हम कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। मोस्टली हम CRABYZMNPQRS का यूज़ करते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, और उन 26 लेटर्स में किसी भी लेटर का यूज़ हम एज ए लिटरल नंबर कर सकते हैं, जिनका वैल्यू फिक्स तो नहीं होता है, जिनका वैल्यू प्रत्येक क्वेश्चन के आधार पे अलग अलग आ सकता है। नेक्स्ट टर्म आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? बीजगणितीय एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? तो बोला जाता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा ऑफ कांस्टेंट, यानी किसी भी टर्म में यदि अलजेब्रा, इट मीन्स वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, तो उसे ही हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कई टर्म हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात की गई है कि 3xy, टर्म को कैसे सेपरेट करते हैं? प्लस और माइनस से। क्लियर है? तो 3xy यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो ये पॉजिटिव है। प्लस 3xy भी बोल सकते हैं, यह एक अलग टर्म है। और प्लस 6z यह एक अलग टर्म है। यानी दो टर्म का यह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसे हम एक साथ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, और इनको अलग अलग हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। टर्म में कई फैक्टर भी हो सकते हैं। यानी 3xy में जो फैक्टर्स हैं उसमें फैक्टर एक है 3, दूसरा फैक्टर है x और तीसरा फैक्टर है y। और दूसरा टर्म जो 6z दिया गया है, 6z में दो फैक्टर्स हैं, दो से ज़्यादा थ्री फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इसको हम 6 इंटू जेड भी लिख सकते हैं, और 2 3 जा 6 यानी 2 इंटू 3 इंटू जेड भी लिख सकते हैं। अब जबकि हमने यहाँ पे आपको टर्म की बात की है 3 इंटू एक्स इंटू वाई, तो इसमें आप 3 जो होगा वह न्यूमेरिकल फैक्टर कहलाएगा, और x और y जो होंगे लिटरल फैक्टर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने भेद हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के 5 भेद यानी 5 टाइप्स बताए जाते हैं, जिसमें बोला ये जाता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर ऑफ 5 टाइप्स, यानी 5 प्रकार के हैं। फर्स्ट दिया गया है मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स होता है एक पदी, यानी एक पद वाला, यानी वह एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल एक पद आता है उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 2x, कॉमा दे दिया गया, ये सेपरेट हो गया यानी सिंगल टर्म है। इसमें फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं, 2 इंटू एक्स ये फैक्टर है, लेकिन टर्म एक ही है, तो 2x मोनोमियल कहलाएगा। 3x स्क्वायर वाई ये भी एक मोनोमियल है, इसमें कहीं प्लस माइनस का यूज़ नहीं हुआ है। और नेक्स्ट टर्म है -3abc, इनमें फैक्टर क्या है? -3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ये अलग अलग फैक्टर हैं, लेकिन अगर टर्म के रूप में काउंट करेंगे तो यह एक सिंगल टर्म है, इसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। नेक्स्ट टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बिनोमियल, जिसको हम बाइनोमियल के रूप में भी काउंट करते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में द्विपदीय, यानी दो पदों वाले जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं बाइनोमियल। तो लिखेंगे एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 टर्म्स, यानी वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म होते हैं
उनको हम बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे 8 माइनस एक्स। इसमें 8 एक अलग टर्म है और माइनस एक्स दूसरा टर्म है, यानी दो टर्म है। तो दो टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 3x प्लस 7y। इसमें एक टर्म 3x है और दूसरा टर्म है प्लस 7y। इसको भी प्लस 3x के रूप में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स होता है त्रिपदीय। बोला ये जाता है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स थ्री टर्म्स, यानी वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वह बीजगणितीय कथन जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया 5 प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर। इसमें थ्री टर्म्स हैं, यद्यपि यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें भी y है, इसमें भी y है, लेकिन इसमें पावर 1 है और इसमें पावर 2 है। साथ में प्लस और माइनस भी दिया गया है, और टर्म को हम प्लस और माइनस से ही सेपरेट करते हैं। प्लस 5 एक टर्म है, प्लस y एक टर्म है, माइनस वाई स्क्वायर एक टर्म है। 1 2 3 थ्री टर्म्स हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल नेक्स्ट टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल होता है विच कंटेन्स 4 टर्म्स। अभी फिलहाल आपको ये 5 टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो है क्वाड्रिनोमियल, जिसमें 4 टर्म्स आते हैं। यानी वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देंगे x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2x। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि टर्म को हम प्लस और माइनस से ही सेपरेट करते हैं। एक टर्म हो गया x, एक टर्म हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, एक टर्म हो गया माइनस वाई, एक हो गया प्लस 2x। तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 टर्म्स हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे। लास्ट टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल विच कंटेन्स 2 और मोर टर्म्स। यानी वे उन सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा टर्म्स आते हैं। इतना आप जानकारी कर लें। यानी क्वाड्रिनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं और ट्राइनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल का मीन्स क्या होता है? यह भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। केवल इतना ही बताया जाता है कि जिनमें, यानी वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें 2 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आता है लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स किन्हें कहते हैं? लाइक टर्म्स द टर्म्स विच हैव द सेम लिटरल फैक्टर्स। यानी लाइक टर्म्स वे टर्म्स होते हैं जिनमें लिटरल फैक्टर्स सेम होते हैं। लिटरल फैक्टर मीन्स जो लेटर्स होते हैं उनकी बात की जा रही है। कांस्टेंट को हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5x एंड 2x, 5 और 2 दोनों कांस्टेंट है जिनका वैल्यू क्या है? फिक्स है। लेकिन इनमें x है और x है, यानी x का पावर 1, x का पावर 1 है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? लाइक टर्म्स बोलते हैं। अनलाइक टर्म्स की बात की जाती है द टर्म्स विच डू नॉट हैव द सेम लिटरल फैक्टर। यानी वे टर्म्स जिनमें एक तरीके के लिटरल फैक्टर नहीं होते हैं। एज ए एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी दो टर्म तो हैं जो कि लिटरल है, लेकिन इनका पावर अलग अलग है। यानी इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है। तो ये जो कहलाएंगे वो अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट आता है कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट का मीन्स ये होता है कि यदि कोई टर्म है आपके पास 2x, ठीक है, 2x यदि कोई टर्म है तो इसमें अलग अलग कोफिशिएंट होगा। 2 का कोफिशिएंट x हो जाएगा और x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिए गए टर्म में न्यूमेरिकल फैक्टर के रूप में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? तो बताएंगे 2। लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा? तो x होगा।
दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें।